आखिर मंदोदरी पूर्व जन्म में कौन थी? रावण के मरने के बाद देखिए मंदोदरी का चरित्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही रहस्यमय है। आज हम चर्चा करेंगे मंदोदरी के बारे में, जिस मंदोदरी के लिए 5 कन्याओं में गिना जाता है, जिस मंदोदरी के लिए पतिव्रता स्त्री का दर्जा दिया गया है, क्योंकि मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी जिसका रावण से विवाह हुआ था। आखिर मंदोदरी पूर्व जन्म में कौन थी और रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें और इस जानकारी के लिए शुरू से अंत तक देखें। आपको मंदोदरी के बारे में, उसके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। रामायण में आप सभी लोग यह तो जानते ही हैं कि रावण की पत्नी जो मंदोदरी थी उसका बहुत ही अच्छा किरदार रहा। वही मंदोदरी जिसने अपने पति रावण को कई बार अनुचित कार्यों को करने से रोका था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। वह इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वह हमेशा से ही इस युद्ध के खिलाफ थी। तो दोस्तों, आखिर कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण से दूसरी शादी कर ली थी? इन सभी प्रश्नों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। मित्रों, जब रावण सीता का हरण करके अपनी लंका में अशोक वाटिका में ले जाता है, उधर माता सीता के हरण की बात मंदोदरी को पता चलती है, तो उस समय भी मंदोदरी ने रावण को माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम को लौटाने की सलाह दी थी। लेकिन हठी रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। मंदोदरी ने समझाया था कि हे प्राणनाथ, जिस सीता का हरण करके लाए हैं, आप उन सीता को प्रभु राम को लौटा दीजिए। लेकिन रावण ने कहा कि शूरवीरों का ये कर्तव्य नहीं होता, किसी चीज का हरण करने के बाद उसे लौटाए, और मैं सीता को हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूँ और सीता मेरी बात नहीं मानती तो कहते हैं। दोस्तों, मंदोदरी ने यह कहा था कि आप तो मायावी है, आप राम का ही रूप क्यों नहीं रख लेते हैं, और राम के रूप में जब आपको देखेंगी तो सीता तो स्वयं ही आपके पास में दौड़ी चली आएगी। जब ये मंदोदरी ने कहा तो रावण ने कहा कि हे प्रिय, मैं जब भी राम का रूप रखता हूँ तो मंदोदरी मुझे हर स्त्री माँ बहन के रूप में नजर आती है, इसलिए मैं विवश हूँ। दोस्तों, कहने का मतलब है कि मंदोदरी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना। उस हठी रावण ने मंदोदरी की बात एक नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। राम रावण का युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया और मंदोदरी चाहकर भी उसे बचा नहीं पाई। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कौन थी मंदोदरी पूर्व जन्म। हिंदू पुराणों में उल्लेखित एक कथा के मुताबिक कहते हैं कि मधुरा नाम की यह मंदोदरी एक अप्सरा हुआ करती थी पूर्व जन्म में, जो भगवान शिव से काफी ज्यादा प्रभावित थी। इसलिए एक बार भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे और माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के मुताबिक भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला पाकर अप्सरा मधुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर आई तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर भगवान शिव का भस्म लगा हुआ पाया, जिसे देख करके माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर के उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मेनकी के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। मित्रों, माता पार्वती का श्राप और क्रोध को देख करके मधुरा डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। जिसके बाद माता पार्वती ने उससे कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। और जैसा कि माता पार्वती ने श्राप दिया था, तो अप्सरा मधुरा तुरंत ही मेनकी बन जाती है, जिसके बाद धरती लोक पर वह विचरण करने लगी। भाइयों, मेनकी रूपी मधुरा पृथ्वी लोक पर किसी तरह अपने दिन गुजार रही थी, लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सर्प मेंढकी मधुरा को खाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। मेंढकी मधुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते वह एक संत के आश्रम पर पहुंच गई, जहां उन्होंने खीर बनाने के लिए खीर का बहुत बड़ा बर्तन लकड़ी के चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। उधर दोस्तों, जब सांप ने मेंढकी मधुरा को दौड़ाया तो वह उछलकर उसी खीर के बर्तन पर बैठ गई। जब सांप उसके पीछे आया तो उससे बचने के लिए मेंढकी मधुरा बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर उतर गई। सांप भी उसके पीछे उस मेंढकी को पकड़ने के लिए उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से वह सांप जो था फिसलकर खीर के बर्तन में गिर गया और खीर गर्म होने के कारण गिरते ही वह मर गया। किंतु अब मेनकी बनी उस मधुरा को ये चिंता सताने लगी कि जब ये ऋषिगण यहाँ आएंगे और ये खीर खाएंगे
तो जहरीले सांप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी और मधुरा ये हरगिज नहीं चाहती थी दोस्तों की उसकी वजह से सप्तऋषियों की जान चली जाए। इसलिए मैं वहीं बैठकर सप्तऋषियों का इंतजार करने लगी और जैसे ही सप्तऋषि वहां आए उनके सामने ही तुरंत खीर के बर्तन में कूद गई और सप्तऋषियों ने उस मेंढकी को बर्तन में कूदते हुए देख लिया। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब तो ये खीर खाने के योग्य नहीं है और उन्होंने खीर को वहीं फैला दिया। खीर फैलने पर उन्होंने देखा कि उस बर्तन में मेंढकी के अलावा एक सांप भी मरा हुआ है। ये देखकर सब सप्तऋषि तुरंत समझ गए कि इस मेंढकी ने हम सबको बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मेंढकी के इस नेक काम को देखकर सभी सप्तऋषि उसको जीवित कर देते हैं और उसको एक कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे अब मधुरा ज्योति मेंढकी से एक सुंदर कन्या बन गई। किंतु लोग समाज के डर से सप्तऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा और उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को उन्हें सौंप दिया, जिसके लिए मैं दानव भी कहा जाता था। मायासुर और उसकी पत्नी हेमा ने उस कन्या को पुत्री के रूप में गोद ले लिया। उन्होंने ही मधुरा का नाम बदल करके मंदोदरी रखा था। मित्रों, अगर हम बात मंदोदरी के पिता मायासुर की करें तो उसे राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त है, जिसके मुताबिक वह कहीं भी सुंदर भवन व नगर का निर्माण कर सकता था। मायासुर ने ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के प्रभाव से ही अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडोर जैसी खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में मंडोर है। भाइयों, अब जानते हैं कि मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ था। एक कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा था। उसी समय उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ जाती है। कहते हैं कि रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इस कदर मोहित हुआ कि उसकी कई रानियां होते हुए भी उसने मंदोदरी को ये वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उसकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी होगी। रावण मंदोदरी को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, इसलिए उसने असुर राज मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है कि जब विवाह के लिए रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलान हुआ में ग्रह नहीं मिले थे, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर मायासुर ने उसे डर से मना नहीं किया। दूसरी तरफ मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बातों को टाल नहीं सकी, जिस वजह से मंदोदरी ने रावण से विवाह के लिए हामी भर दी। और राजस्थान के जोधपुर के मंडौर रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है। इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहीं पर रावण ने मंदोदरी के संग 7 फेरे लिए थे। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने सिविलेश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। ये मंदिर मेरठ के सदर इलाके में। कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शंकर से ये वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष हो। उस समय रावण ही एकमात्र ऐसा पुरुष था जो धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष था। कथा में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया। वो मंदोदरी ही थी जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी को रावण से मेघनाद और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र भी हुए थे। जैन सूत्रों के मुताबिक श्री राम द्वारा रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण से हो सकती थी और उस दिव्य बाण के बारे में रावण ने केवल मंदोदरी को ही बताया था, लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में फंसाकर मंदोदरी से इस बाण के बारे में जानकारी हासिल करके उसे चुरा लिया और इस बाण की मदद से प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। कहते हैं कि मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह परिचित थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए, लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब दोस्तों, उसका परिणाम तो आप जानते ही हैं कि रावण की मौत हो गई, वो धराशायी हो गया, राम के हाथों से उसका वध हुआ। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताएं कि रावण के मरने के बाद में क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह। जब रावण ने सीता का हरण किया था, उस वक्त मंदोदरी ने इसका विरोध किया था। उसने रावण से माता सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया था। ये प्रचलित कथा के मुताबिक राम रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी सहित कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया था।
रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली तो ये विलाप करते हुए वह युद्ध भूमि में पहुंच गई और रावण के सामने सबको देखकर तेज आवाज निकाल करके रोने लगी। कहते हैं कि वह युद्ध भूमि में मंदोदरी की नजर प्रभु श्री राम से टकराई थी। मंदोदरी को इस तरह से विलाप करता देखकर प्रभु श्री राम को भी अति दुख हुआ था। लंका की सुखद भविष्य के लिए श्री राम ने फिर विभीषण को लंका का राजपाट सौंप दिया था और उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय मंदोदरी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए। भाई दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण के वियोग में खुद को लंका के महल के एक कमरे में कैद कर लिया। बहुत दिनों तक इस कमरे में कैद रहने के बाद फिर वह बाहर निकली और उसने विभीषण से विवाह कर लिया, लेकिन कुछ विद्वान इस बात को सीधे तौर पर नकारते हैं। दोस्तों, अब दरअसल इन विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी पतिव्रता नारी थी, अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। इतनी महान ज्ञानी और पतिव्रता नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती है। ऐसे में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना एक किंवदंती के अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों, वैसे तो आपको क्या लगता है कि क्या मंदोदरी ने विभीषण से दूसरा विवाह किया था? अगर किया था तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि मंदोदरी ने रावण के मरने के बाद क्या विभीषण से शादी की थी। तो दोस्तों, कहते हैं कि मंदोदरी जो थी ये पंच कन्याओं में गिनी जाती है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ थी, पतिव्रता नारी थी और एक पंच कन्याओं में गिनी जाने वाली पतिव्रता नारी क्या दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती है, चाहे वो उसके कुल का ही क्यों ना हो। लेकिन पतिव्रता नारी कभी दूसरे पुरुष को सपने में भी पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। फिर मंदोदरी ने विभीषण से कैसे विवाह किया होगा? अगर दोस्तों किया है तो मैं आप लोगों से चाहूँगा, हो सकता है आपकी नज़र में कहीं अलग प्रमाण मिला हो, वो प्रमाण सत्य हो तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए जरूर बताना, ताकि हमको भी आपके द्वारा जानकारी मिल पाए कि क्या ये सत्य है कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया था, जैसा भी मुझे संतों से विद्वानों से हुआ है। दोस्तों, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर इसमें कोई त्रुटि, कोई भूल आपको नजर आ रही है तो क्षमा करें, क्योंकि मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ कि आपकी शंकाओं का समाधान पूर्ण रूप से कर सकूं। कहते हैं अगर ये जानकारी आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्ण।